Namaskar dosto. Welcome back to Cuckoo Classes. What happened in 1848? 1848 में यूरोप के कई देशों में गरीब लोग, वर्कर्स और peasants अपने अधिकारों के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे। इसी समय एजुकेटेड मिडिल क्लास लिबरल्स ने भी एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की। फ्रांस में फरवरी 1843 की रेवोल्यूशन के बाद किंग को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश की गई, जहां यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी सभी अडल्ट मेल्स को वोट देने का अधिकार मिला। लिबरल मिडिल क्लास डिमांड्स जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसे रीजन्स में लिबरल मिडिल क्लास लोगों ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, नेशनल यूनिफिकेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। उनका सपना था एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बनाना जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर काम करे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मन स्टेट्स के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और आर्टिसान्स ने फ्रैंकफर्ट सिटी में एक नेशनल असेंबली बुलाई। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन हुआ। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की और प्रशिया के किंग फ्रीडरिक विल्हेल्म फोर्थ को जर्मन एम्पायर का क्राउन ऑफर किया, लेकिन किंग ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क्स के साथ मिलकर पार्लियामेंट का विरोध किया। Why did the Frankfurt Parliament fail? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की फेलियर के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का ऑपोजिशन, पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का डोमिनेशन, वर्कर्स और आर्टिसान्स की डिमांड्स को इग्नोर करना, पब्लिक सपोर्ट धीरे धीरे कम होना। आखिर में मिलिट्री ट्रूप्स बुलाए गए और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। रोल ऑफ वुमेन 1848 की लिबरल मूवमेंट में वुमेन ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वुमेन ने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुई, वुमेन को सिर्फ विजिटर्स गैलरी में ऑब्जर्वर के रूप में खड़े रहने की परमिशन मिली। इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ये रेवोल्यूशन तुरंत सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। मोनार्क्स समझ गए कि रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। इसके बाद सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया गया। हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया में रिफॉर्म्स आए। 1867 में हंगेरियंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई। ये डेवलपमेंट्स यूरोप में डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई।